कोलंबा लीबिया, जिसे नॉर्मली ब्लू रॉक पिजन एंड रॉक डाउ भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन की। पिजन जो है ये फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट, क्लास एज, ऑर्डर कोलम्बिफॉर्म एंड जीनस कोलंबा और स्पीसीज लीबिया से बिलोंग करता है। भारत में इसकी दो प्रमुख उपजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो उपजाति है इसे कोलंबा लीबिया नेग्लेक्टा कहते हैं। कोलंबा लीबिया नेग्लेक्टा कहते हैं। ये जो प्रजाति है ये सबसे बड़ी होती है और हिमालय पर्वत पर 13,000 फीट की ऊंचाई तक ये क्या कर सकती है, उड़ सकती है। ठीक है, इसका जो कलर होता है शरीर का वो हल्का होता है। इसके अलावा सबसे छोटी जो प्रजाति होती है जिसे कोलंबा लीबिया इंटरमीडिया कहते हैं, कोलंबा लीबिया इंटरमीडिया कहलाती है। ये जो प्रजाति है ये भारत में पाई जाती है। इसका जो शरीर का कलर है ये सभी जगह उपस्थित होती है। ठीक है, कोलंबा लीबिया नेग्लेक्टा ओनली हिमालय प्रदेश में पाई जाती है, हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। और कोलंबा लीबिया इंटरमीडिया सभी जगहों पर उपस्थित होती है। हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये जनरली जितनी भी दरारें होती हैं खोलों में, क्षेत्रों में, इसके अलावा जो पर्वत खंडर्स हैं उनमें, किलों में, इन सब में ये क्या होता है, उपस्थित रहता है। घरों के रोशनदानों में, नालों में, जो बिजली और टेलीफोन के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके ऊपर भी ये पाया जाता है। शहरों में इसे पालतू पक्षी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जनरली जो कबूतर होता है ये आज़ादी, शांति व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके भोजन की, तो ये जनरली अनाज, दालें, घास और कुछ स्नेल्स को अपने भोजन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। ये जब इनको मैथुन क्रिया करनी होती है रिप्रोडक्टिव पीरियड में गुटर-गु की आवाज़ निकालती है। ह्यूमन पेन की तरह ही ये प्रेम विलाप करते हैं और जब ये बहुत ही दुखी होते हैं तो कू कू की आवाज़ निकालकर ये अपना दुख प्रकट करते हैं। अब हम बात करें इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। सबसे पहले देखते हैं शेप एंड साइज। इनका जो शरीर है ये आप डायग्राम में देख सकते हो, नौकाकार होता है और धारा रेखित इनका शरीर पाया जाता है। लगभग 33 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 400 से 700 ग्राम इसमें बॉडी वेट पाया जाता है। ठीक है, नौकाकार और धारा रेखित जो शरीर है ये इनको उड़ने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि उड़ने हेतु अल्पतम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस कारण से ये इजीली फ्लाई कर पाता है, इसीलिए इनका शरीर नौकाकार और धारा रेखित होता है। इनके शरीर पर उपस्थित पंखों पर मोटा आवरण पाया जाता है। इनकी त्वचा का रंग सलेटी कलर का होता है और इनकी त्वचा कैसी होती है, कोमल और ढीली ढाली होती है। अब हम बात करें इनके बॉडी पार्ट्स की, तो इनका शरीर प्रमुखतः 4 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट जो रीजन है वो हेड रीजन कहलाता है, दूसरा नेक रीजन, थर्ड ट्रंक रीजन कहलाता है और फोर्थ जो पार्ट है वो टेल रीजन कहलाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन हेड की बात करते हैं। हेड जो है इनमें गोलाकार और गतिशील पाया जाता है, देख सकते हैं आप, ये गोलाकार और गतिशील होता है और पीछे की तरफ नेक रीजन से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। आगे की तरफ इसमें छोटी, सीधी और नुकीली चोंच उपस्थित होती है। आगे की तरफ हेड में आगे की तरफ सीधी, छोटी, नुकीली चोंच उपस्थित होती है, जिसके मध्य में एक दरार रूपी भाग से ये जो है वो मुख का निर्माण करती है, या ये दरार रूपी भाग से ये क्या होती है, अलग होती है, जिसे मुख कहते हैं। इनमें ऊपर की तरफ सैरें उपस्थित होती हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बाह्य नॉस्ट्रल्स हैं या एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रल्स हैं उनमें अपर साइड में सैरें उपस्थित होती है और ये सैरें क्या करती है, जो ये नॉस्ट्रल्स हैं उनको कवर कर
करती है। हेड रीजन में नेत्र उपस्थित होती है। ये जो नेत्र है इसमें ऊपरी और निचली जो नेत्र पलक है वो निमेशक पटल के द्वारा आवृत रहती है। नेत्र जो है वो गोलाकार होंगे और पार्श्व की तरफ उपस्थित होंगे। नेत्रों में पीछे की तरफ ऑडिटरी अपर्चर पाया जाता है और ये ऑडिटरी अपर्चर इन्हें सुनने में सहायक होता है। अब हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं और सेकंड रीजन है नेक रीजन। नेक जो रीजन है ये लंबा होता है और बेलनाकार भाग होता है और ये 180 डिग्री तक नेक को घुमा सकता है। नेक जो है रीजन में भोजन प्राप्ति के लिए क्या होती है, सहायक होती है। थर्ड जो रीजन होता है ट्रंक रीजन कहलाता है। ट्रंक जो है वो बेलनाकार होता है और इसमें अस्थिल उभार नोजल्स या नील्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें अनुप्रस्थ खाज के रूप में पीछे की तरफ, ट्रंक रीजन में पीछे की तरफ अनुप्रस्थ खाज के रूप में एक क्लोएका पाया जाता है। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से आउट करने का कार्य करता है। ट्रंक जो रीजन है इसमें एक साइड पंख पाए जाते हैं और दूसरी साइड एब्डोमेन उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेल रीजन की। जो टेल भाग होता है वो शंक्वाकार भाग होगा। ठीक है, शंक्वाकार भाग होगा और इनमें पीछे की तरफ क्लोएका प्रेजेंट होते हैं। जो टेल है उसमें रेक्ट्रिसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पृष्ठ पर डोर्सल सरफेस पर प्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं जिन्हें यूरोपाइजल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कि डोर्सल सतह पर प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पर हैं इनके विंग्स जो हैं उनको चिकना, वायुरोधी और घर्षण रोधी बनाने का कार्य करते हैं। इनमें जो पुच्छ भाग प्रेजेंट होता है ये संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा ये गति को नियंत्रित भी करता है, अतः इसे हम क्या बोलते हैं, रडार भाग भी बोल सकते हैं। इसमें दो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, एक जोड़ी पंख, एक जोड़ी पश्चपाद ये कहलाते हैं। दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं जिन्हें फोरेलिम्ब और हाइंड लिम्ब कहते हैं। अग्रपाद जो हैं वो उड़ने में सहायक होते हैं जो पंख के रूप में होते हैं और पश्चपाद जो हैं वो संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। दिस इज ऑल ओवर कोलम्बा, लिविया या पिजन। थैंक यू।